2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में इंडिया फर्स्ट का दौर ख़त्म, पाकिस्तान मरकज़ निगाह बन गया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक मई की पाक भारत जंग ने अमरीकी पॉलिसी शिफ्टिंग को तहरीक दी। खुफिया काउंटर टेररिज्म ताउन से वाशिंगटन को पाकिस्तान के मुतबादल ताउन का इशारा मिला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमरीकी क़यादत के साथ आला सतही स्ट्रेटेजिक बातचीत की बदौलत वाशिंगटन में नुमाया मकाम हासिल। लंच मीटिंग और सेंटकॉम रेड कार्पेट इस्तकबाल की पहली मिसाल। ट्रंप ने ताल्लुक को ब्रोमांस करार दिया। 2026 के आगाज़ पर पाकिस्तान ग्रैंड स्ट्रेटजी के मरकज़ के करीब। ईरान और गजा में मुमकिन कलीदी किरदार। जनूबी एशिया में अमरीकी पॉलिसी और तवाज़ुन को रीराइट करने में भी पाकिस्तान और आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के इख्तितामी मरहले में दाखिली। बोलियां कल लगेंगी, 3 कंसोर्शियम हिस्सा लेंगे। टेंडर बराह रास्त टीवी पर दिखाए जाएंगे। कामयाब बोली की मंजूरी वफाकी काबीना देगी। PIA के 75% हिस्से की निजकारी की जाएगी, बाकी 25% हिस्सा बाद में खरीदने का इख्तियार कामयाब बोली दहिंदा के पास होगा। सिंध हुकूमत ने कराची के सनती इलाकों के लिए 9.28 अरब रुपए से जायद के तरक्याती पैकेज की मंजूरी दे दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक फैसला सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, रोजगार, बरामदात और सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए तारीखी और बर वक्त है। तरक्याती काम पीर से शुरू होंगे और 6 माह में मुकम्मल किए जाएंगे। फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से प्रोसेस से फराहम, शफाफ निगरानी और मयार के साथ मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सनती जोन्स की बहाली से ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और कारोबारी माहौल बेहतर होगा। मानसहरा की 5 तहसीलों में दूसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। वादी कागान, नारान, बटाकुंडी, बेसर, बाबूसर टॉप और गिरदो नवाह में बर्फबारी। बालाई पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश से गर्दो गुबार और मौसमी बीमारियों में कमी। पानी की कमी दूर और फसलों में मुस्बत असरात मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला जारी रहने से मैदानी इलाके भी सर्दी की लपेट में आएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती लड़ रही है। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब में कहा कि हुकूमत तमाम इख्तियारात मकामी हुकूमतों को मुंतकिल करने में नाकाम रही। जमात इस्लामी ने पंजाब हुकूमत के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया। पंजाब भर में इस काले कानून के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। 15 जनवरी से मुल्क में बदल दो निज़ाम रेफरेंडम करवाएंगे। तवील इंतजार के बाद दिसंबर आखिर भीग गया। बलोचिस्तान और शुमाली इलाकों में सर्दी की लहर, बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से शाहराहें बंद। चमन में दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड। गिलगित में शाहराह कराक्रम के मुलाद पर पड़ी और चलास के करीब लैंडस्लाइडिंग के बाइस रास्ते बंद। बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला और बर्फबारी जारी। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में भी दूसरे रोज बर्फबारी। बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। ज़ेरे इलाकों में बारिश से सर्दी में इजाफा। सयाहती मकामात की राबता सड़कें बंद। दयामर के बलाई इलाकों बाबूसर चौक, नांगा पर्बत, बटुगा नयाठ और थोपाट में भी बर्फबारी जारी है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर मौजूद। AQI 227 रिकॉर्ड किया गया। कराची का फहरिस्त में 7वां नंबर। माहिरीन के शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। सऊदी अरब में मनुष्यात स्मगलिंग पर 2 पाकिस्तानी शहरियों को फांसी दे दी गई। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 2 पाकिस्तानी शहरियों ने हेरोइन और दीगर मनुष्यात जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपाकर सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश की। अदालत ने जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुनाई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद होने के बाद सजा पर अमल दरामद का शाही फरमान जारी। सिडनी बोंडाई हमला केस। बोंडाई बीच के जिंदा बच जाने वाले मुश्तबा शख्स को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। 24 साला नवीद अकरम पर दहशतगर्दी समेत 15 इल्जामात शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक मुंडाई हमला आवरों ने हमले के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही तरबियत ली। दुश्मन पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, इस्राएली आर्मी चीफ की ईरान को धमकी। आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल की हमास के साथ जंग शुरू हुई, लेकिन बाद में ईरान ने इसराइल के खिलाफ कुछ लोगों की माली और अस्करी मदद फराहम की और इसराइल को तबाह करने के मंसूबों के पीछे खड़ा रहा। मजीद कहा कि जहां भी ज़रूरत होगी हमला करेंगे और इसराइल दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई से कभी नहीं हिचकिचाएगा। गजा में इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ बदस्तूर जारी। सेहूनी फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाइयों के नतीजे में मुतादिद फ़लस्तीनी जानों से हाथ धो बैठे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा इलाकों में इसराइली फौज ने ऑपरेशन के दौरान एक कमसिन बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। उधर गजा शहर में इसराइली बमबारी से पहले ही तबाहशुदा एक इमारत ज़मींपोश हो गई, जिसके मलबे तले दबकर 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा जंगबंदी माहिदे के बाद से अब तक गजा में 46 खस्ताहाल इमारतें तबाह हो चुकी, जबकि सैकड़ों फ़लस्तीनी जान से हाथ धो बैठे। मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारी का सिलसिला जारी। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में 19 नई यहूद बस्तियों की मंजूरी दे दी। ये मनसूबा वज़ीर दिफा इसराइल कॉटिस के साथ मिलकर पेश किया गया और इसका मकसद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोकना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि इसराइल की मुसलसल आबादकारी की पॉलिसी कशीदगी को बढ़ा रही है, फ़लस्तीनियों की ज़मीन तक रसाई महदूद कर जा रही है और एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को ख़तरे में डाल रही है। अमेरिका की वेनेजुएला के साहिल के करीब तेल बरदार जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। वेनेजुएला के साहिल के करीब एक और तेल बरदार जहाज़ को कब्जे में लेने के लिए ताक़ुब शुरू कर दिया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये गुज़िश्ता 2 दिनों में दूसरा जबकि 2 हफ्तों में कम अरसे में तीसरा ऑपरेशन है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीका वेनेजुएला पर आयद पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ऐसे जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। कराची में आलमी किताब मेले का आज आखिरी रोज़ तालीमी, अदबी, मजहबी, साइंसी और बच्चों की किताबें दस्तयाब। मलेशिया, तुर्की, मिस्र और UAE समेत 17 ममालिक के पब्लिशर्स शामिल हैं। मेले में 329 स्टॉल्स मौजूद। तुलबा, असातिज़ा और क़ारीन किताबों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं।